गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम सीखेंगे कूलम्ब के नियम से आसान कुछ नहीं तो बिल्कुल कुछ नहीं। आपके चेहरे पर मुस्कुराहट आना चाहिए और ध्यान बोर्ड पर लगाना चाहिए। बिल्कुल ध्यान के साथ ध्यान लगाइए और कूलम्ब के नियम से आसान कुछ नहीं। इस वीडियो को पूरा देखें। कूलम्ब ने क्या किया था कि दो आवेश ले लिया था, एक आवेश Q1 और एक आवेश Q2। ठीक है, दो आवेश Q1 और Q2, और इसमें उन्होंने क्या किया था कि इनके परिमाण कुछ होंगे। अगर आवेश है तो इनके कुछ ना कुछ परिमाण होंगे। ठीक है, इनके बीच में एक बल काम करेगा। क्या काम करेगा? बल। एक बल। और इनके बीच कुछ ना कुछ दूरी होना चाहिए, एकदम नजदीक नहीं दूरी। उस दूरी को उन्होंने स्मॉल आर मान लिया था। ठीक है, स्मॉल आर। उन्होंने बताया था कि इन आवेशों के परिमाण यानी Q1 के परिमाण और Q2 के परिमाण इनके गुना कर दीजिए। क्या कर दीजिए? गुना, यानी Q1 इंटू Q2, इन दोनों का गुना हो गया Q1 और Q2 का गुणनफल। ठीक है, इसमें लगने वाले बल के समानुपाती होता है। मतलब इन दोनों का परिमाण जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा इन दोनों के बीच में बल लगेगा। ये कूलम्ब ने बताया था। पहला पॉइंट, दो आवेशों के बीच लगने वाला बल। ठीक है, के गुणनफल दो आवेशों के बीच यानी दो आवेशों के परिमाण के जो गुणनफल होगा उनके बीच लगने वाले बल के समानुपाती होता है। और उनके बीच के दूरी जो कि स्मॉल आर है ना, दिखाई दे रहा है? उनके बीच की दूरी क्या है? स्मॉल आर। इसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, मतलब उल्टा। हाँ, मतलब 1/r², दूरी का वर्ग कर दीजिए। ठीक है, और इसके व्युत्क्रमानुपाती होता है बल। ठीक है, अर्थात हम कह सकते हैं शॉर्टकट में इन दोनों को एक साथ मिलाया जाए। ठीक है, अर्थात F समानुपाती Q1 Q2 बटा में R²। F समानुपाती Q1 Q2 बटा में R²। ये कूलम्ब का नियम है। ठीक है, ये नियम क्लास 11th के गुरुत्वाकर्षण एगो चैप्टर आता है, गुरुत्वाकर्षण। हाल ही फिलहाल में तुम लोगों को पढ़ाया हुआ होगा गुरुत्वाकर्षण। उसमें आया था सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण के नियम। क्या था? सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण के नियम। वो नियम क्या था कि दो द्रव्यमानों के बीच में था, M1 और M2। उसमें बताया गया था कि दो द्रव्यमान ले लिए गए हैं। ठीक है, इनके द्रव्यमानों का गुणनफल, ठीक है, इनके द्रव्यमान के जो परिमाण होंगे उनके गुणनफल का समानुपाती होगा बल। ठीक है, और इनके बीच की दूरी अगर स्मॉल आर है तो F समानुपाती होगा, मतलब 1/r² के, मतलब दूरी के वर्ग के। हाँ, यानी इसको हम लिख सकते हैं F समानुपाती M1 M2 बटा में R के स्क्वायर। उस समय हम पृथ्वी के लिए बताए होंगे तो पृथ्वी की त्रिज्या ले लिया गया होगा RE के स्क्वायर, M1 M2 बटा में RE²। यहाँ पे नियतांक आता है F बराबर कैपिटल G M1 M2 बटा में R के स्क्वायर। यह था ना सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम, F बराबर कैपिटल G M1 M2 बटा में R²। और यहाँ पे इसी प्रकार एक नियतांक आता है, और उस नियतांक का मान क्या होता है जिसे हम K लिख देते हैं। K Q1 Q2 बटा में R²। जहां K बराबर हम लिख सकते हैं, K एक नियतांक है जहां K बराबर होगा 1/4πε0। इस अगर देखा जाए तो क्लास 11th के गुरुत्वाकर्षण का जो नियम होता है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम और कूलम्ब का नियम, इन दोनों में कोई डिफरेंट नहीं है। बस यहाँ पे आवेश ले लिया गया है और यहाँ पे द्रव्यमान ले लिया गया है। ठीक है, तो कूलम्ब का नियम अब इस प्रकार है कि दो आवेशों के बीच लगने वाला बल उसके परिमाण के गुणनफल के समानुपाती तथा उसके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जैसा कि यहाँ पे देख लीजिए, उनके परिमाण Q1 Q2 है तो उनके समानुपाती होता है, और उनके बीच के दूरी के वर्ग के परिमाण को जनरली मोड में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों को मोड में दे दीजिए, ऐसे लिख सकते हैं। और उनके बीच की दूरी का वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, और यहाँ पे के नियतांक आ गया। ठीक है,